बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की बात करना बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने बम्पर बहुमत पाया है, महायुति ने बम्पर बहुमत पाया है, लेकिन सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बात एकनाथ शिंदे की, जो अपने गांव सतारा से लौट आए हैं और लौटते ही बड़ा बयान दे दिया। कह रहे हैं कल विधायक दल की बैठक में सीएम के चेहरे का ऐलान हो जाएगा। 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तबीयत खराब थी, अपने गृहगांव चले गए थे एकनाथ शिंदे और कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। उनके चले जाने के बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। सियासी गलियारों में कई तरह की बातें चलने लगी थी कि क्या एकनाथ शिंदे खेल कर सकते हैं, क्या एकनाथ शिंदे कुछ अलग कर सकते हैं, क्या एकनाथ शिंदे के मन में क्या चल रहा है। बहुत सारे सवाल यहां पर थे, लेकिन सतारा से लौटने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और कह दिया जो भी गृह मंत्री प्रधानमंत्री तय करेंगे वो सभी को मान्य होगा। ये बड़ी बातें कही हैं एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे की बड़ी बातें आपको हम बता देते हैं। प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो मंजूर है, ये बहुत बड़ा बयान है एकनाथ शिंदे का। ये बहुत बड़ा बयान है कि पीएम जो कहेंगे वो मंजूर होगा। महायुति में पूरा समन्वय है। एक बात और स्पष्ट कर दी कि हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, सब मिलजुल कर फैसला लेंगे, जो भी फैसला आएगा सभी को मान्य होगा, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। एक और बड़ा ऐलान यह किया है कि कल सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा और 5 तारीख को महाराष्ट्र को उसका मुख्यमंत्री मिल जाएगा। हालांकि कौन होगा वो, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, क्योंकि किसी भी पार्टी की तरफ से यह ऐलान नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री ये होंगे। कई सारे 2-3 नाम यहां पर चल रहे हैं, हालांकि देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। लेकिन जब एकनाथ शिंदे बीमार हुए, तबीयत खराब हुई, अपने गांव चले गए, उससे कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बहुत कुछ तस्वीर साफ कर दी है अपने गांव से, अपने गृह जिले से लौटने के बाद एकनाथ शिंदे ने। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, लेकिन तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। थोड़ी सी कश्मकश की स्थिति यहां पर बनी जब शिंदे अपने गांव चले गए। तबीयत खराब थी, गांव भी ऐसा जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा था। कई तरह के कयास लगे, लेकिन मीडिया के सामने आए शिंदे गांव से लौटने के बाद तस्वीर बहुत कुछ साफ कर दी है। राकेश। बिल्कुल सुमित, शिंदे जब से गांव गए थे, इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी कि महायुति में बहुत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन शिंदे जब वापस आए, वो कह रहे थे कि मैं बीमार हो गया था, गांव में नेटवर्क नहीं था, जिस वजह से मैं दुनिया से कनेक्ट रह पाऊं। लेकिन जब वो लौटे तब उन्होंने साफ कर दी है स्थिति। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले कल जब अहम मीटिंग होगी तो इस मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि बीजेपी का कोई सीएम फेस होगा या फिर अजीत पवार गुट का होगा या शिंदे खुद ही सीएम बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में महत्वाकांक्षाओं की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो शिंदे के मन में एक चीज़ तो है कि अगर सीएम का पद नहीं मिले तो कम से कम मेगा मिनिस्ट्री जितनी है, वित्त मंत्रालय मिल जाए, गृह विभाग मिल जाए, या फिर महायुति के संयोजक पद पर, यानी कि सुप्रीम बॉस शिंदे बनना चाहते हैं। इसमें कोई दोमत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और इस वजह से सरकार गठन में अभी वक्त भी लग रहा है, लेकिन कुछ हद तक स्थिति जो है कल साफ होती दिख रही है। सुमित, ठीक है राकेश, मैं आपको यहां पर रोक रहा हूं। और एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा था मीडिया के सामने, वो बयान दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। सुनिए एकनाथ शिंदे को। सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज़्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है। इसके पीछे हम काम करेंगे
इतने में मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। तो देखिए, महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति क्यों बनी है, महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी हैं, ये भी समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। राकेश लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राकेश, जब किसी प्रदेश में 3 अलग अलग दल, 2 से 3 दल जब मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन आ ही जाती है। अब चूंकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, बीजेपी को बम्पर सीटें यहाँ पर मिल गई, तो ये कंडीशन, ये परिस्थितियाँ बनना लाजमी था ही। राकेश, बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा है। जब 2 या 3 दल एक साथ मिलकर चुनाव कहीं लड़ते हैं और वो भी किसी बड़े राज्य में, जैसे कि महाराष्ट्र में है, वहाँ भले ही कोई पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, लेकिन जो सीएम है, जिस पार्टी का सीएम है, उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात की लालसा जरूर होती है कि ये पद मेरे पास ही रहे। मतलब पूरे गठबंधन की नींव जहाँ पड़ी है, वो नींव की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर रहे। तो शिंदे कहीं ना कहीं ये चाहते थे और लगातार दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बैठकों का दौर देखा हमने, और इस बैठक में ये फाइनल नहीं हो पाया कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे या शिंदे बनेंगे। लेकिन इस बीच जब शुक्रवार को बैठक वो छोड़कर अपने पैतृक आवास, अपने पैतृक गांव चले गए, तो चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। लगा कि महायुति में कहीं ना कहीं खटास आ गई है, दरार आ गई है। लेकिन तस्वीर बहुत कुछ साफ कर दी है एकनाथ शिंदे ने। हालांकि पहले भी कहा था, जब वो बीमार नहीं हुए थे, जब वो अपने गांव नहीं गए थे, कि जो भी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री कहेंगे वो मंजूर होगा। लेकिन जब गांव चले गए तो कयास लगाए जाने लगे। सियासत में, राजनीति में ऐसा चलता ही है।